नमस्कार साथियों। आज बिहार पुलिस का जो है एग्ज़ाम हुआ था, उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था, रावत भाटा परमाणु संयंत्र ऊर्जा का जो है कहाँ है, तो ये है राजस्थान में, राजस्थान राज्य में स्थित है। उसके बाद है बाबर की मृत्यु कब हुआ था, तो ये 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को जो है 48 वर्ष के उम्र में इसका मृत्यु हो गया था आगरा में। उसके बाद क्वेश्चन था जर्मनी का एकीकरण कब किया गया, तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में ऑटो वान बिस्मार्क के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद है अरावली पर्वत कहाँ है, तो अरावली पर्वत जो है ये राजस्थान के जो है माउंट आबू में स्थित हैं, लेकिन अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी जो है ये गुरु शिखर हैं। और एक क्वेश्चन जो है उससे पहले भी 16 तारीख की एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है राज्य के राज्यपाल के जो है द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, जो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है, तो ये राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति की जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था महाभियोग जो है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में जो है ये महाभियोग की चर्चा है, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और ये जो है राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो है प्रक्रिया है महाभियोग। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति बनने के न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति का भी जो है न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम उम्र का जो है कोई चर्चा नहीं है। तो बताइएगा आप लोग, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति बनने के और उपराष्ट्रपति बनने का उम्र कितना होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने की उम्र जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद खो खो विश्व कप जो है 2025 के लिए सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है। और ये भी क्वेश्चन जो है 16 तारीख के एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं, और देखिए इसमें भी पूछ लिए गए हैं, और आगे भी 3 तारीख में जो है पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। खो खो विश्व कप 2025 के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो 2 व्यक्ति हैं, सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। उसके बाद है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है ये 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। उसके बाद है क्वेश्चन पूछा था ब्राज़ील देश की राजधानी कहाँ है, तो ब्राज़ील देश की राजधानी जो है वो ब्रासिलिया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क जो है उड़ीसा और झारखंड राज्य में पाया जाता है, लेकिन उड़ीसा में जो है देश के कुल लौह अयस्क के उत्पादन जो है लगभग आधा हिस्सा करता है, इसीलिए जो है सर्वाधिक उत्पादन लोहा का जो है उड़ीसा में होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूछा गया था, जो 29 जुलाई को है मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था वास्को डी गामा जो है भारत के समुद्री मार्ग की जो है खोज के लिए 1498 ईस्वी में आया था। तो भारत की खोज कौन किया था, वास्को डी गामा किए थे 1498 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था जो अनुच्छेद
आर्टिकल 14 में क्या है? तो कानून के समक्ष समानता है, और ये क्वेश्चन 16 तारीख जो है उसमें पूछे गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 15 में क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है 23 तारीख वाले में पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। और 14 में है कानून के समक्ष समानता। और उसके बाद आर्टिकल 16 में है सार्वजनिक रोजगार में जो है समान अवसर, नौकरी सब में जो है छूट आरक्षण जो देते हैं उन सभी की चर्चा जो है अनुच्छेद 16 में है। उसके बाद जो है आज पूछा गया था जो अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत है। तो ध्यान में रखिएगा, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव पे निषेध है, प्रतिबंध है। उसके बाद अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, नौकरी सब में जो है छूट आरक्षण सभी कैटेगरी जैसे ओबीसी का अलग, SC ST का अलग। उसके बाद अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद जो है 18 में है उपाधियों का अंत। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है? कोहिमा है। तो ध्यान में रखिएगा, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? ये कोहिमा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था CISF का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है उनकी गीतांजलि के लिए जो है साहिल नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में दिया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था LOC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये है भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य नियंत्रण रेखा है, जो जम्मू कश्मीर के जो है कुछ हिस्सा में विभाजित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस के स्थापना कब किया गया? तो कांग्रेस का स्थापना जो किया गया 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और उसमें जो है 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, और उसका सचिव एयो ह्यूम थे। और कांग्रेस के जो है प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? ये बम्बई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का जब स्थापना हुआ 1885 में? तो बम्बई में। और इसका अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी थे। WC बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था जो महाजन पद की संख्या कितना है? तो महाजन के पद की संख्या कितना है? 16 है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था GST जो है लागू हुआ कब? तो GST जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, और 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। और ये भी क्वेश्चन जो है 16 तारीख में पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था बिहार का सबसे नया जिला कौन है? तो नया जिला जो है ये अरवल है। बिहार के सबसे नया जिला कौन है? अरवल है। उसके बाद क्वेश्चन था वित्त आयोग का चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल जो है 280 में है। वित्त आयोग का चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में जो है वित्त आयोग का चर्चा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था GPT को जो है अमेरिका सैन फ्रांसिस्को से कब लॉन्च किया गया था? तो 30 नवंबर 2022 को जो है लॉन्च किया गया था। और
ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इससे पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। चैट जीपीटी के जो है फुल फॉर्म पूछे गए थे, तो ध्यान में रखिएगा। तो चैट जीपीटी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? चैट जनरेटिव प्रीडेंट ट्रांसफार्मर होता है। चैट जनरेटिव प्रीटेंट ट्रांसफार्मर होता है इसका फुल फॉर्म, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की जो है मंजूरी मिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो और ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो है संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में किया गया था। और ये क्वेश्चन जो है 23 तारीख वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को मनाते हैं, तो दोनों ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को हम मनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था कि आर्टिकल जो है 94 में जो है किस चीज़ के बारे में है? आर्टिकल 94 जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो है पद संबंधित यह बताया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना पद कैसे रिक्त कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। उसका चर्चा जो है आर्टिकल 94 में है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये BR गवई हैं, जिसे हम भूषण रामकृष्ण गवई कहते हैं। और यह जो है 14 मई 2025 को जो है अपना पद ग्रहण किए थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, भगत सिंह को फांसी दिया गया कब? तो भगत सिंह को फांसी दिया गया 1931 ईस्वी में, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे भारत के वायसराय, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, जो आकाश का लाल रंग जो है दिखाई देता है क्यों? तो ये प्रकीर्णन के कारण जो है लाल दिखाई देता है। जहाँ भी कलर का बात रहे वहाँ जो है उसका आंसर प्रकीर्णन ही होगा। तो आकाश का लाल रंग जो है क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना किया गया था। लेकिन ध्यान में रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो है हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पे किया गया था। उसके बाद है, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये अति पिछड़ा वर्ग से थे रेणु देवी। तो बिहार की पहली महिला जो है उप मुख्यमंत्री कौन था? रेणु देवी था। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो ध्यान में रखिएगा, राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 ईस्वी को बना था। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री पूछे तो रेणु देवी, और बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो राबड़ी देवी। उसके बाद ध्वनि का सबसे अधिक जो है चाल किस में होता है? तो सबसे अधिक ध्वनि का चाल ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 16 तारीख और 23 तारीख दोनों में पूछे गए थे। और ये आज जो है 30 तारीख का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्वनि का जो है सर्वाधिक चाल किस में होता है? तो ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में होता है। लेकिन निर्वात में जो है, निर्वात में ध्वनि का चाल शून्य हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका का खोज जो है कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। और उन्होंने कौर का एक पतले टुकड़ा का जो है निरीक्षण करते हुए मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना देखा था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है?
तो बिहार राज्य के जो है सासाराम जिला में स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार राज्य के सासाराम में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था बरौनी तेल शोध कारखाना जो है कहाँ है? तो बिहार राज्य के जो है बेगूसराय ज़िले में स्थित है और इसका स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था और 65 से जो है वहाँ से तेल सब निकलने लगा। तो बरौनी तेल शोध कारखाना कहाँ है? बिहार के बेगूसराय ज़िले में है और इसका स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मुंबई में पहली सफल सूती वस्त्र मिल 1854 में जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन था DRDO को स्थापना कब किया गया? तो 1958 में किया गया। उसके बाद क्वेश्चन था G7 का जो है 2025 में बैठक कहाँ हुआ? तो कनाडा में हुआ, लेकिन 2024 में कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा G7 का 2024 में बैठक कहाँ हुआ था? इटली में, और 2025 में कनाडा में हुआ है। और इसमें जो है कुल 7 सदस्य देश हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे पास आया हुआ था तो इसका जो है डिस्कस करा दिए हम। अब जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट वीडियो करेंगे, उसमें जो है सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करा देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।